समझ नहीं आ रहा कि क्यों हम वेस्ट इंडीज से और 34 साल बाद हम ये सीरीज हारे हैं। हमारा जो ये एक यूनिट बना हुआ ना, ये टूटे ना कोई किसी के पे उंगली उठाए कि उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हमने एज अ टीम नहीं अच्छा खेला, कोई किसी पे उंगली कोई ना उठाए। पर्सनली अगर मेरी ईमानदारी से पूछा जाए, मैं खुश नहीं हूँ। वेस्ट इंडीज से जलील होने के बाद, सीरीज हारने के बाद, 92 रन पे ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से लड़ाई की खबरें आ रही हैं। नाक मुक्का चला है ड्रेसिंग रूम में, एक दूसरे को मारा पीटा गया, एक दूसरे को गालियां दी गई हैं। ऐसे हम तो अब तो वो टीम बन गए हैं कि अमेरिका आकर हमसे जी 2 सुपर ओवर करके जीत जाए, फला टीम हमसे जीत जाए, उनके रिकॉर्ड बन जाए, उनके लिए तारीख बन जाए। अब वेस्ट इंडीज ने क्वालिफाई कर लिया 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। यार हमारी यही औकात है यार, हम नहीं खेल सकते। इनको मैंने पहले ही बोला था ये टीम आगे नहीं जा सकती है। ये जब सिफारिश की जाए ना दोस्ती यारी, किसी बंदे का हक खाओ ना, बाबर आजम इसी तरह जलील होता रहेगा ये बेगैरत आदमी। अरे पॉजिटिव बात, कोई नेगेटिव हार गए, हाँ हार गए, कोई मसला नहीं, लेकिन सीखेंगे इससे, सीखेंगे यही आगे जो आगे की क्रिकेट, उसमें ये चीजें नहीं हम दोहराएंगे। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये चीज टूटे ना, ये हमने बड़ी मुश्किल से, टाइम लगता है भाई, ये जोड़ जो है ना बड़ी मुश्किल से होता है। एक हार से कोई भी निकले ना इसमें से। पहले मिलता था कोरू का लन, अब मिला है वेस्ट इंडीज का कोलो लन। बंदे वही थे, बंदे थे बोब्जी, बंदा था डांसर, नन भाईजन काला मिला इस बार। काले शीशों वाली आने के साथ भाईजन काला नन लेके आ चुका हूं आपकी खिदमत में। अपने आप को बदलना है आपको। ये जो इस तरह से खबरें लीक करते हैं ना और अपने सहाफियों को फेवरेट बनाया हुआ है कुछ, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट की मां बहन एक कर रहे हैं, वो आपने बंद करना है। पुराने प्लेयर वीआईपी थे, कहाँ से लाए, मर गए वो लोग, बस उन लोगों ने अपना वक्त गुजार लिया। अभी देख रहे हैं इनके बच्चे, वो भी बोलते हैं खेलने दो, हमारा क्या। हम जहां जश्न आज़ादी के रंग दिखा रहे थे, तैयारियां बता रहे थे, वहीं इस खबर ने बड़ा दिल दुखाया है। जरा अच्छा हो जाता, फेस्टिविटी हमारी बेहतर हो जाती अगर मैच भी और सीरीज भी हम जीत जाते, मगर ऐसा हो ना सका। दुनिया वाले हंस रहे हैं हम पे, और खुदा की कसम ठीक हंस रहे हैं। हम जिस तरह मुसलसल नीचे जा रहे हैं, मार्च 2027 वो डेडलाइन है, जिसके बाद जो 2027 का वर्ल्ड कप है उसके लिए 8 टीमें डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगी। तो आप इसमें चीफ सेलेक्टर लगाया, आप उसके रिकॉर्डिंग सुने कि कितना उन्होंने जहर उगला हुआ है बाबर आजम और रिजवान के खिलाफ। क्रिकेट ने कोई नया मोड़ लेना है तो क्या हम 70 साल के ऐसे बंदे के साथ मोड़ लेंगे जिसको सिलेक्शन की अलग पे पता नहीं है। अब क्या हर चीज के अंदर पीसीबी के चेयरमैन और सीईओ जाके सिलेक्शन में घुसे? वो एक ये सिलेक्शन कमेटी इसीलिए बनाई हुई है। कभी तुमने अफगानिस्तान को बाप बनाया होता, कभी तुम यूएसए को बाप बना के बैठे होते, कभी तुम जो है वो बांग्लादेश को बना के बैठे हो बाप, आज तुमने वेस्ट इंडीज को बना लिया। यार काला बाप चाहिए था तुम्हें। साड़ियां पहना के इनको लाहौर एयरपोर्ट में डांस करवाओ। और ये देख रहे हो, ये अंडा इसलिए लेकर आया, अंडा मैं जब ही लेकर आया हूँ। अभी मुझे इतना गुस्सा है, अंडा दे दो वरना आपके मुंह पे पड़ जाएगा। आप मानोगे नहीं आर्गुमेंट, लेकिन पाकिस्तान को प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा सीम हो जाए, थोड़ी स्विंग हो जाए, पाकिस्तान को बैट्समैनों को समझ नहीं आती। हम एशिया कप हारे, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई। हम वर्ल्ड कप हारे, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई। हम क्या वो बाइलेटरल। दोस्तों वेस्ट इंडीज के हाथों सीरीज हारने के साथ साथ ही पाकिस्तानी मीडिया और उनके जो एक्स क्रिकेटर है ना बाबर आजम और रिजवान के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया रो रही है, बाबर आजम को वापस लाने के लिए तब भी रो रही थी, और अब जब वो उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तब भी रो रही है। दोस्तों पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। टीम 294 स्कोर कर रही है और आप 92 के ऊपर आउट हो रहे हो, और रिजवान साहब क्या कप्तानी कर रहे हैं। वो बाबर आजम के बारे में तनकीद करने वाले बहुत बातें करते हैं कि बाबर सक्सेसफुल कैप्टन नहीं था, 2 एशिया कप खेला नहीं जीता, 3-4 वर्ल्ड कप खेला नहीं, अपनी टीम को जितवा सका। वो 4 साल तक कप्तानी तो करता रहा, 4 साल तक उसने पाकिस्तान की टीम को चलाया तो सही। वो आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल्स, सेमीफाइनल्स और एशिया कप के फाइनल्स तक तो अपनी टीम को पहुंचाता रहा। और ये भाई साहब रिजवान साहब, ये तो 4 महीने नहीं निकाल सके जब इनको पाकिस्तान ने T20 का वनडे का कप्तान बनाया। वो 4 साल निकाल गया बतौर कैप्टन, और ये 4 महीने में एक्सपोज हो गया। इससे इसकी T20 कप्तानी भी ले ली और T20 की जगह भी इससे ले ली, और अब तो ये बात दीवार पर लिखी जा चुकी है कि भाई साहब की वनडे कप्तानी और वनडे की जगह भी गई। क्या बंदा है यार, आपको पाकिस्तान की टीम का कैप्टन बनाया गया, आपके पास वही प्लेयर्स का स्ट्रक्चर है जो कि एक अरसे से चल रहा है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि नई टीम थोप दी गई है। और बाय द वे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को कम से कम यह देखना चाहिए कि हमने हुसैन तलत से क्या निकालना है, किस क्राइटेरिया के तहत हुसैन तलत को। अब क्या हर चीज के अंदर पीसीबी के चेयरमैन और सीईओ जाके सिलेक्शन में घुसे? वो एक ये सिलेक्शन कमेटी इसीलिए बनाई हुई है। हम एशिया कप हारे, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई। हम वर्ल्ड कप हारे, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई। हम क्या वो बाइलेटरल सीरीज हारते हैं, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो जाती है। रात को फिर जब पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज से पिली है,
ड्रेसिंग रूम में लात मुक्का चला है और लड़ाई की खबरें आ रही हैं। शाहीन शाह अफरीदी को आपको पता है कि तीसरे वनडे मैच में रेस्ट दिया गया था। शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और माइक हसन, इन सब की लड़ाइयां हुई हैं। इसमें आपको सलमान अली आगा भी आते हैं। और अगर बात की जाए सीनियर प्लेयर्स की, तो सीनियर प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो सीनियर प्लेयर ज्यादा लड़ाई में मुलव्वस आपको नजर आते हैं। अगर बात की जाए शाहीन अफरीदी की, तो मोहम्मद रिजवान और माइक हसन में से एक बंदा एग्री था जो आपको शाहीन अफरीदी को प्लेइंग 11 में खिलाने के, लेकिन इन्होंने शाहीन को जान के प्लेइंग 11 में नहीं खिलाया। माइक हसन ने जो है वो बोला था कि शाहीन अफरीदी को जो है वो नहीं ड्रॉप करना चाहिए क्योंकि शाहीन अफरीदी को खिलाना चाहिए। बट मोहम्मद रिजवान ने जान के जो है वो बोला कि जी शाहीन अफरीदी को ड्रॉप करना है और बाकियों को खिलाना है। उसके बाद फिर माइक हसन और मोहम्मद रिजवान की काफी ज्यादा जो है वो बहस हुई क्योंकि माइक हसन भाईजान को बांग्लादेश से भी सीरीज पाकिस्तान टीम हारी और फिर पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज से भी हारी। तो ऑब्वियसली बात है, सारा फिर ब्लेम कोच पे आ जाता है कि कोचिंग ही गंदी हो रही है, मैनेजमेंट ही गंदी हो रही है। क्योंकि रिजू डांसर तो है ही गंदा, वो तो कप्तान भी गंदा, वो तो प्लेयर भी गंदा है। हम जिस तरह मुसलसल नीचे जा रहे हैं, मार्च 2027 वो डेडलाइन है जिसके बाद जो 2027 का वर्ल्ड कप है उसके लिए 8 टीमें डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगी। खुदा न खास्ता अगर यही पेस हमारी हारने की रही इस वनडे फॉर्मेट में, तो ऐसा ना हो कि हमें भी क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ जाए क्योंकि हम 9वें नंबर की टीम से हारते रहे। अब वो 9वें नंबर की टीम 8वें नंबर की टीम बल्कि 10वें नंबर की टीम थी पहले मैच से पहले, फिर 9वें नंबर पे आई और अब 8वें पे आ गई और हम नीचे चले गए। हम नीचे जा रहे हैं। तो अगर हम टॉप 8 में हमने फिनिश नहीं किया मार्च 2027 तक, तो मेरा ख्याल में आई ओपनर है। अब आंखें खुल तो गई होंगी, लेकिन कल मैं रात को एक शादी में था, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं नदीम खान, उनकी बेटी की। वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स थे, बहुत सारे आम लोग भी थे, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स भी थे, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में साहब, हम जो है ना, हम अभी बॉलर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। हमने जो बॉलर चल रहे थे हमने उनसे ओवर पूरे नहीं कराए, चाहे वो साइम हो, चाहे वो अब्रार हो और दीगर लोग हों, फिर हमें रन पड़ते गए। लेकिन वनडे में, मॉडर्न डे वनडे क्रिकेट में 295 पहाड़ जैसा टोटल नहीं है कोई, मतलब जो लगता है कि ना वो हो सके। होने के बाद हमारे प्लेयर्स तो ठप बैठ गए और ऑनेस्टली जिस तरह 4 शुरू के 0 पे आउट हुए हैं, मतलब वो जो स्कोर कार्ड है ना, वो जो आता है वेबसाइट पे, इट्स सो एम्बैरेसिंग। ऐसे हम तो अब तो वो टीम बन गए हैं कि अमेरिका आकर हमसे जी 2 सुपर ओवर करके जीत जाए, फला टीम हमसे जीत जाए, उनके रिकॉर्ड बन जाए, उनके लिए तारीख बन जाए। अब वेस्ट इंडीज ने क्वालिफाई कर लिया 2027 के वर्ल्ड कप के लिए, सो हम आई थिंक उनके लिए रास्ते फराहम कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा और वाकई समझ से बाहर है, और आपसे नहीं, पिछले 1-1.5 साल से हमारी समझ से बाहर हो रहा है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। और हमारा सारा फोकस जो है वो 2 आदमियों पे, मीडिया का भी फोकस, ऑनेस्टली मैं बताऊं कि भाई हमारा ग्रेट प्लेयर नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो 2 आदमी नहीं है। मतलब ऐसा फील हो रहा था कि शायद दो ही प्लेयर हैं, बाकी कोई है ही नहीं। यंगस्टर कोई चांस देना नहीं चाह रहे थे, पहले से भी नहीं चाहते। आपने वीडियो में देखा होगा कैसे पाकिस्तानी मीडिया रो रही है क्योंकि वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली है और अब उनको सीधा एशिया कप खेलने जाना है। उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज है अफगानिस्तान और यूएई और पाकिस्तान के बीच। अब उसमें पता नहीं क्या होएगा क्या नहीं, बाबर आजम खेलेंगे और रिजवान खेलेंगे नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।